हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे विषय गणित। विषय गणित में हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का जोड़। दशमलव संख्याओं का जोड़ तो अब क्या है, दशमलव का जोड़ करने की प्रक्रिया दोनों संख्याओं के दशमलव बिंदु एक ही पंक्ति में होने चाहिए। यानी कि जैसे कोई संख्या हमारे पास है 3.54 और दूसरी संख्या है 4.56, तो ये जो बिंदु हैं ये एक ही पंक्ति में होने चाहिए, यानी कि एक ही रो में। अब अगर किसी संख्या में दशमलव बिंदु के बाद दूसरी संख्या में से कम अंक हैं तो हम कम अंक वाली संख्या में शून्य लगा देंगे। शून्य कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ है 0.3 और यहाँ है 0.45। तो अब यहाँ कम है ना अंक, तो यहाँ पे हम एक 0 लगा देंगे ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। इससे हमें योग करने में आसानी होगी। तो अब देखो, अगर मैं इनका योग करूँ तो कैसे करूँगी, 6 में 4 जोड़ूंगी 10 आएगा, 10 की 0। 5 में 5 जोड़ूंगी 10 आएगा, पर एक यहाँ हमने कैरी करा था तो 11 हो गए हमारे, और एक यहाँ कैरी आ जाएगा, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। और इसे अगर मैं जोड़ूंगी तो 5 में अगर मैं 0 जोड़ूंगी तो 5 ही आएगा, 3 में 4 जोड़ूंगी तो 7 और 0 में 0 जोड़ूंगी तो 0 ही, तो 0.75 और ये हो गया 8.10। और हमने उदाहरण कुछ और भी लिए हैं, 0.35 और 0.42 को जोड़िए। जैसे हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं ऐसे ही दशमलव संख्या को भी जोड़ते हैं, बस अंतर यह है कि दशमलव जो है दोनों एक ही पंक्ति में आने चाहिए। चाहे दशमलव के बाद हमारे पास 1 अंक है, 2 अंक है या 3 अंक है, 4 अंक हैं, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो 0.35 0.42 जोड़ो इन्हें, 0.35 और 0.42। ठीक है, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा, और 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 0.07। क्या हो जाएगा, 0.07। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उदाहरण 12, इसमें हमें बोला है कि लता ने 9 रुपये 50 पैसे यानी कि 9.50 का एक पेन खरीदा और 2 रुपये 50 पैसे यानी कि 2.5 रुपये यानी कि 2.5 रुपये की एक पेंसिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। देखो करते हैं, पेन पर खर्च किया गया धन 9.50 रुपये, पेंसिल पर खर्च किया गया धन 2.5 रुपये। तो अब कुल कितना करा, तो वही दशमलव एक ही पंक्ति में लिखते हैं। तो यहाँ हम करेंगे तो 0 को 0 आ जाएगा, 5 और 5 कितने होते हैं, 10 की 0 कैरी 1 आ गया, तो 9 और 2 11 और 1 12। तो लता ने, हम लिख सकते हैं 12 रुपये खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए, अतः लता ने 12 रुपये खर्च किए। अब उदाहरण 13 में हमें बोला है सैमसन ने 5 किलोमीटर क्या करा, सैमसन ने करा 5 किलोमीटर और 52 मीटर की दूरी बस से, 2 किलोमीटर और 265 मीटर कार से और शेष 1 किलोमीटर 30 मीटर पैदल द्वारा तय की। अब कह रहे हैं कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो देखो हम क्या करेंगे, बस द्वारा तय की गई दूरी उसमें हम लेंगे 5 किलोमीटर 52 मीटर, इसे हम पूरा किलोमीटर में लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 5.052, क्योंकि एक मीटर में हमारे होते हैं 1/1000 किलोमीटर, तो इसलिए हम इसे 52 को हम लिख सकते हैं 0.052। तो ये हो जाएगा 5.052 किलोमीटर। ऐसे ही कार द्वारा 2 किलोमीटर 265 मीटर है, तो इसे पूरे को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2.265 किलोमीटर। पैदल तय की गई दूरी 1 किलोमीटर और 30 मीटर, तो 1.030 किलोमीटर। इस प्रकार तय की गई कुल दूरी जब इन्हें प्लस करेंगे तो दशमलव एक ही रो में आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 7, 5 और 6 11 और 3 14 का 4 कैरी 1, तो 1 और 2 3 3 यहाँ आ गया, तो 5 और 2 7 और 1 8, तो 8.347 किलोमीटर। अतः कौन था ये, सैमसन ने तय की गई दूरी, कुल दूरी, कितनी दूरी तय करी सैमसन ने, 8.347 किलोमीटर। उदाहरण 14, राहुल ने 4 किलोग्राम और 9 ग्राम सेब, 2 किलोग्राम 60 ग्राम अंगूर, 5 किलोग्राम 300 ग्राम आम खरीदे गए सभी फलों का कुल वजन कितना था। तो फिर से हम वही करेंगे, 1 ग्राम जो होता है अगर उसे हम किलोग्राम में चेंज करें तो 1/1000 किलोग्राम होता है हमारा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.09 किलोग्राम, ये हो जाएगा 2.060 किलोग्राम और ये हो जाएगा 5.300 किलोग्राम।
तो अब क्या होगा, अब इनको हम एक ही रो में लिखेंगे, दशमलव एक ही रो में आनी चाहिए। अब इनको प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 का 5 कैरी 1 आ गया, 1 और 3 4 आ गया, 4 और 2 6 और 5 11, तो ये हो जाएगा 11.450 किलोग्राम, यानी कि 11 किलो 450 ग्राम। खरीदे गए फलों का कुल वजन पूछा है ना, तो राहुल ने कुल 11.45 किलोग्राम वजन के फल खरीदे। निम्न में प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। अब जोड़ ज्ञात करना है, तो अब 0.07 007 8.5 3.08, तो हम क्या है, हम लिखेंगे सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, हजारवा। तो इन सबको एक रो में लिखा। इकाई पे क्या आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 0 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा दशांश पे भी कुछ नहीं है 0, शतांश पे भी कुछ नहीं है 0, और ये किस पे है, ये हमारा हजारवे पे। अब इसे देखेंगे तो इकाई के नीचे आएगा, ये आएगा दशांश के नीचे। ये क्या है, इकाई और दहाई, 3 आएगा दहाई के नीचे, इकाई के नीचे आएगी 0, और दशांश के नीचे भी 0, और शतांश पे 8 दे रखा है, तो शतांश के नीचे 8। अब हम क्या करेंगे, देखो 7 का 7 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 ही आएगा, 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 ही आएगा, और 3 का 3, तो 38.587 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब 15 0.632 और 13.8, 15 है ना, तो बाकी में हम क्या लिख लेते हैं, 0 0 कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.0632, 13.800, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और 8 कितने होते हैं 14, 14 का 4 कैरी 1, ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 3 9, और 1 और 1 2, तो हो जाएगा 29.432। अब हम क्या चलते हैं, हम देखते हैं हमारा, ये हमारा क्या था बी पार्ट, बी के बाद हम देखते हैं अपना सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, देखते हैं सी पार्ट आ गया है, नहीं, सी पार्ट में हम देखते हैं, हम देखेंगे 27.076, फिर हम देखेंगे 0.55, फिर हम क्या लिखेंगे 0.004, तो यहाँ भी 0 ही लिख लेंगे। अब इन्हें ऐड करेंगे सबको, तो क्या आएगा, 6 और 4 कितने होते हैं 6 और 4 होता है 10, 10 की 0 कैरी 1 आ गए, 7 और 1 8 और 5 13 का 3 हो गया, कैरी 1 आ गए, 5 और 1 6 हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, यहाँ 7 में 0 जोड़ोगे तो 7 ही आएगा, और यहाँ 2 ही आ जाएगा, तो हो जाएगा 27.630। अब डी पार्ट में हमसे बोला है कि 25.65, 25.650, फिर क्या है 0 क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था हमारा, फिर क्या है फिर है 9.005, और फिर हमारा क्या है 3.7, तो अब क्या है हमारा 5 हम ऐसे लिख देंगे, 5 फिर ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा, 6 और 7 कितने होते हैं 13, 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा। अब हमारा है कि 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 का 8 कैरी 1 आ जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब हमारा क्या है ई पार्ट, ई पार्ट में हमें करना है 0.075, फिर हमें करना है, नहीं 0.75 नहीं है, 0. क्या है 75, फिर हमारा है 10.425, फिर हमारा क्या है 2 पूर्ण भाग। तो हम इसे कैसे प्लस करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 कर लेते हैं, यहाँ भी 0, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5 और 2 7, यहाँ हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7 और 4 क्या हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी 1 आ गया, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारा हो जाएगा 13.175। अब ऐसे ही हम इसे करेंगे 280.69, 225.2 और 38, ये हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ 280.69, 25.20, और यहाँ हो जाएगा 38, और यहाँ 0 0 हमने कर लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ कुछ नहीं होता तो अपनी आसानी के लिए हम 0 0 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 9, 6 और 2 होते हैं हमारे 8, 5 और 8 कितने होते हैं 13, 13 का 3 कैरी 1 आ गए, तो 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 का 4 कैरी 1 आ गए, तो 2 और 1 3, ये हमारा हो जाएगा। तो क्या है हमारा प्रश्न 2, रशीद ने 35.75 रुपये में गणित की, 32.60 रुपये में किसकी विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रशीद द्वारा
खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो हम कह रहे हैं कि गणित की पुस्तक पर व्यय किया गया धन 35.75 है, विज्ञान की पुस्तक पर व्यय किया गया धन 32.60 है। तो हम इसे लिखेंगे 35.75 और ये हो जाएगा 32.60। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 5 में 0 ऐड करोगे 5, 7 में 6 ऐड करोगे 7 और 6 कितने होते हैं 13 का 3, हासिल 1 आ जाएगा। तो 5 और 1 6 और 2, 5 और 1 6 और 2 8 और 3 और 3 क्या हो जाएंगे 6। तो 68.35 ही हमारा हो जाएगा। अतः रशीद ने कुल 68.35 रुपये खर्च किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है राधिका की माँ ने उसे 10.5 रुपये यानी कि 10 रुपये 50 पैसे दिए। पिता ने 15 रुपये 80 पैसे यानी कि 15.80 रुपये दिए। उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। राधिका की माँ द्वारा दिए गए रुपए कितने हैं 10.50, 10.50। पिता द्वारा दिए गए धन कितना है 15.80, 15.80। ओके, तो अब हम इनको ऐड करेंगे। कुल कितने पैसे मिले राधिका को, तो 0, 8 और 5 13 का 3, हासिल 1 या कैरी 1 भी हम इसे कह सकते हैं। तो 5 और 1 6 हो जाएगा क्योंकि 0 ऐड करने पे तो वही वैल्यू आती है, और 1 और 1 2। तो 26 रुपये यानी कि 26 रुपये 30 पैसे। और वैसे हम इसे कहेंगे तो हम कह सकते हैं 26.30। क्या कह सकते हैं 26.30। अतः राधिका ने अपने माता पिता से कुल 26.30 रुपये प्राप्त किए। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन 26.30 रुपये है। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने बोला है कि नरेश जो है प्रातः, क्या बोला है नरेश प्रातः हम ऐसे लिखते हैं, प्रातः काल में 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और सायकाल में 1 किलोमीटर यानी कि इवनिंग में 7 मीटर चला। वह कुल कितनी दूरी चला। तो फिर से हम वही करेंगे कि क्या होता है हमारा 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर में हमारा 1/1000 किलोमीटर होता है। 1 मीटर में क्या होता है 1 मीटर में होता है 1/1000 किलोमीटर। तो प्रातः काल में तय दूरी क्या है, तो अब देखो 2 किलोमीटर है ना, तो पहले हम लिखेंगे प्रातः काल में तय दूरी 2 किलोमीटर 35 मीटर। तो 2 किलोमीटर के नीचे 2 किलोमीटर ही आ जाएगा। 35 मीटर है तो 35 गुणा, इसको किलोमीटर में चेंज करना है, गुणा 1/1000 क्या हो जाएगा किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 35 की 1 में गुणा करेंगे 35/1000 किलोमीटर। अब यहाँ देखो 3 डिजिट है तो 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, पर हमारे पास 2 ही नंबर है। क्यों, हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 ही नंबर। जब हमारे पास 2 नंबर हैं तो एक नंबर के लिए हम यहाँ 0 लगा देंगे, तो 0.035 किलोमीटर ये हो जाएगा। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्लस 0.035 किलोमीटर, तो 2.035 किलोमीटर। ठीक है। अब बोला है सायकाल क्या होता है इवनिंग में नरेश ने कितनी दूरी तय करी 1 किलोमीटर और 7 मीटर। फिर से वही करेंगे, 1 किलोमीटर ऐसे ही आ जाएगा, 7 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो 7/1000, 7 × 1/1000 किलोमीटर। और जब 7 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 7/1000 किलोमीटर। ठीक है। तो अब क्या है 3 डिजिट है ना, जब 3 डिजिट हैं 3 0 है तो 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा। अब 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाने के लिए हमारे पास एक ही डिजिट है तो हम 2 0 ले लेंगे क्योंकि 2 डिजिट कम है हमारे पास, तो हो जाएगा 007 किलोमीटर। तो ये आंसर होगा 1.007 किलोमीटर। अब हमने इन सबको किलोमीटर में तो चेंज कर लिया है। अब हमने दूसरे स्टेप फाइनल आंसर में हमसे क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में वह कुल कितनी दूरी चला। तो हम अपने फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं। देखो कितनी चला था 2.035 यहाँ चला था, और फिर क्या था, फिर था 1.007। तो हम क्या करेंगे इन्हें ऐड करेंगे। 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 का 2 कैरी 1 आ गया, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, फिर 0 की 0 आ जाएगी, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो 3.042। ठीक है। 3.042 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर। अतः कुल दूरी चला, कितनी दूरी चला, नरेश द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी 3.04 किलोमीटर। तो आज हमने क्या क्या सीखा,
आज हमने जो है कुछ क्वेश्चंस करे थे। कुछ क्वेश्चन में हमने देखा था, एक तो हमने करा था नरेश वाला क्वेश्चन कि नरेश ने कुल कितनी दूरी चली, किलोमीटर और मीटर में इसकी दूरी हमें दी गई थी। हमने देखा था कि राधिका की माँ ने उसको कितने रुपए दिए और उसके पिता ने कितने दिए, तो टोटल कितने रुपए दिए। तो रुपए को और पैसे का ऐड करके हमने क्वेश्चन करा था। रशीद वाला क्वेश्चन करा था, उसने गणित की पुस्तक और विज्ञान की पुस्तक खरीदी तो उसने कुल कितने रुपए खर्च करे। फिर हमने क्या करा था, इन सब का जोड़ करना सीखा था। और हमने राहुल का क्वेश्चन करा था, राहुल ने फ्रूट्स खरीदे थे कुछ, ठीक है। सैमसन ने क्या करा था, सैमसन ने ट्रैवलिंग करी थी बस से, कार से और पैदल। तो ये सब चीज़ें, लता ने एक पेन खरीदा था और पेंसिल खरीदी थी, तो उसने कुल कितने रुपए खर्च करे। तो देखो ये सब हमने आज करा। और अब देखो हमने इसमें सीखा था कि अगर हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है 35.5 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 6.42, कहीं दिया हुआ है 0.0005, ये दिया हुआ है। तो अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो हम इन्हें, सबसे पहली कंडीशन ये है कि दशमलव एक ही पंक्ति में आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ दशमलव 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 लिख दिया। यहाँ क्या है 6.42। और हमने दूसरा ये पढ़ा था कि जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट इजी लगे उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि बाकी स्थानों पे भी हम 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने 0 लगा दी, ठीक है ना। तो अब हम इनको ईजिली ऐड कर सकते हैं कि 5 में हम 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, 0 में तो ये 0 ही है तीनों, तो यहाँ 0 ही आ जाएगा। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। अब क्या है, 5 में 0 जोड़ा तो 5, और 5 में 4 जोड़ा तो फिर 9, ठीक है। तो 5 और 6 क्या होते हैं 11, 11 का 1 हो गया, हासिल या कैरी 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 3 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 41.9205। अगर हम इसका स्थानीय मान देखें तो वो क्या कह सकते हैं हम, ये है दहाई, ये है इकाई, फिर ये क्या है दशमलव में, ये दशांश, शतांश, शतांश के बाद क्या होता है, शतांश के बाद क्या होता है भाई दशांश, शतांश, हजारवा, और हजारवा के बाद क्या होता है 10,000वां। ऐसे ही इसमें क्या होता है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके। और हमने वो सीखा था कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम करते हैं गुणा। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।